आज हमारी धरती सोलर इक्लिप्स विटनेस करेगी। सोलर इक्लिप्स जो वर्ड है, इसमें इक्लिप्स का जो मीनिंग है वो आपको एक तो पता है कि जो ग्रहण होता है हम उसको इक्लिप्स कहते हैं, लेकिन इक्लिप्स के बहुत सारे अदर मीनिंग हैं जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप इन मीनिंग्स को सीखेंगे, इन यूजेस को सीखेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं जो ग्रहण से रिलेटेड है। द अर्थ विल विटनेस सोलर इक्लिप्स टुडे। तो यहाँ पे जो इक्लिप्स है नाउन है और आप सेंटेंस समझ गए होंगे किस तरह से रखा गया है। द मून इक्लिप्स्ड द सन, यानी मून ने सन को इक्लिप्स कर दिया है। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द न्यू मून मूव्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो जो न्यू मून होता है जिसको हम अमावस्या कहते हैं, उस टाइम पे सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है तो हम उसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। एंड लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कास्ट्स अ शैडो ऑन द मून। तो ये फुल मून में होता है, यानी पूर्णिमासी में होता है लूनर इक्लिप्स, जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आती है। लेकिन इनका रेगुलर लाइफ में कुछ और भी यूज़ होता है। तो आप देखिए, वर्ब के तौर पे इसका मीनिंग होता है टू मेक अनदर पर्सन और थिंग सीम मच लेस इम्पॉर्टेंट, गुड और फेमस। यानी एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ कम इम्पॉर्टेंट हो रही है तो आप ये कह सकते हैं कि उस पहली वाली चीज़ ने दूसरी चीज़ को इक्लिप्स कर दिया है। सेंटेंस देखो, अमित्स वन रॉन्ग एक्ट इक्लिप्स्ड हिज ऑल द प्रीवियस अचीवमेंट्स। यानी अमित के एक गलत काम ने जो उसकी सारी पिछली अचीवमेंट्स थी उनको लेस इम्पॉर्टेंट बना दिया है, कम इम्पॉर्टेंट बना दिया, उनको इक्लिप्स कर दिया है। द सपोर्टिंग एक्टर वॉज सो गुड दैट ही इक्लिप्स्ड द लीड एक्टर। सपोर्टिंग एक्टर फिल्म में था, वो इतना बढ़िया था कि उसने लीड एक्टर को इक्लिप्स कर दिया, उसे एक किस्म से ढक दिया, उसकी परफॉर्मेंस को लेस बना दिया। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। रोहन इज इक्लिप्स्ड बाय हिज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल वाइफ। तो सपोज दैट रोहन एक पर्सन है और मे भी किसी कंपनी में कोई कंपनी शुरू की उसने, बट उसकी वाइफ भी उस कंपनी में है और उसकी हिज वाइफ इज सो इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट हिज वाइफ। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ढक गया है, वो इक्लिप्स हो गया है उसकी वाइफ से, बिकॉज शी इज़ लाइक मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल। द इकोनॉमी हैज़ इक्लिप्स्ड ऑल अदर इश्यूज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन कैंपेन। तो ये जो इलेक्शन कैंपेन था इसमें इकोनॉमी ने जो बाकी सारे इश्यूज थे उसको ढक दिया, केवल इकोनॉमी की ही बात चल रही है। इसके अलावा इसका और यूज़ होते हैं एज अ नाउन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो लेस इम्पॉर्टेंट बन जाती है। जैसे सेंटेंस, आप पहला एग्जांपल देखो, नो मैटर हाउ मच यू हेल्प हिम इट विल गो इन इक्लिप्स। यानी तुम चाहे उसकी कितनी भी मदद करो, ये बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट बन जाएगा कुछ टाइम के बाद, वो इसको याद भी नहीं रखेगा। बिकॉज ऑफ देयर अनलॉफुल प्रैक्टिसेस द इक्लिप्स ऑफ द कंपनी वॉज इनएविटेबल। यानी जो उनके अनलॉफुल प्रैक्टिसेस थी, इसकी वजह से जो कंपनी का जो इक्लिप्स था वो इनएविटेबल था, यानी कंपनी तो ख़त्म होनी ही थी, लेस इम्पॉर्टेंट, या जिसे हम कहते हैं कि अब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो होना था, यानी जिसे हम कहते हैं कि कंपनी धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। तो बिकॉज ऑफ देयर अनलॉफुल प्रैक्टिसेस द इक्लिप्स ऑफ द कंपनी वॉज इनएविटेबल। His remarkable contribution to literature has been too long in eclipse। यानी जो लिटरेचर में उसका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था बहुत समय तक तो इक्लिप्स में रहा, यानी बहुत समय तक कोई उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देता था। ऑलराइट, तो आई होप आपको इक्लिप्स का सही मीनिंग समझ आया होगा और इसको आप अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।